अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे काव्स के अंदर जो है ना ह्यूमन की डेवलपमेंट में, कि काव्स के अंदर ह्यूमन की डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, काव्स के अंदर ह्यूमन की डेवलपमेंट होगी तो हमें उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, या एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल काव्स की अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाए तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो ह्यूमन है वो है क्या चीज़, ताकि आपको पता चल सके कि ह्यूमन की डेवलपमेंट काव्स के अंदर क्यों ज़रूरी है। पहले नंबर पे तो हमें अगर पता होगा कि ह्यूमन है क्या, तो तभी हम काव्स के अंदर उसकी अफादियत को जान सकेंगे। तो ह्यूमन जो है ना, र्यूमिनेंट्स के अंदर एक लार्ज कंपार्टमेंट है, मस्कुलर कंपार्टमेंट होता है। और आप सबको पता ही है कि ह्यूमन के जो है ना र्यूमिनेंट्स के अंदर जो है ना 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के। तो उन 4 पार्ट्स में से एक पार्ट ह्यूमन होता है। और ये ह्यूमन जो है ना एक मस्कुलर लॉन्ग कंपार्टमेंट होता है, सबसे बड़े वाला हिस्सा होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना, जब खुराक जाती है तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, वो खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं। फिर ये जो है ना उन एंजाइम्स के साथ खुराक को मिक्स करता है, और मिक्स करके खुराक को दोबारा फिर रिगर्जिटेशन करके एनिमल के माउथ के अंदर खुराक को लेके आता है। तो दोबारा खुराक के जब वो एनिमल के माउथ के अंदर आती है तो खुराक जो है ना वो नरम भी हो चुकी होती है, और जो खुराक के लॉन्ग पार्टिकल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो के वो छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो चुके होते हैं, और दोबारा फिर वो ह्यूमन के अंदर जाती है। तो जहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई और इस तरह की माइक्रोब्स जो है ना, र्यूमिनल माइक्रोब्स या र्यूमिनल फ्लोरा, फिर वो उसको डाइजेस्ट करने के काबिल होते हैं। तो ये ह्यूमन क्या होता है और ह्यूमन का फंक्शन क्या है, तो ये ह्यूमन और ह्यूमन का फंक्शन हमने बताया है। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो एनिमल को फीड डाइजेस्ट करना बड़ा इजी हो जाता है। तो इसीलिए जितना जल्दी काव्स के अंदर जो है ना ह्यूमन डेवलप होगा तो काव्स भी अपनी फीड को इजीली अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकेंगे। जब आपका काफ अपनी फीड को इजीली और अच्छे से डाइजेस्ट कर सकेगा तो नो डाउट वो काफ़ी सारी जो है ना डिजीज़ से भी उनसे बच जाएगा, उसके अंदर इम्यूनिटी का लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब काफ प्रोड्यूस होता है, जब काफ डैम की डिलीवरी होती है तो काफ के अंदर इम्यूनिटी जो है ना बहुत कम होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है ना जितना कितना हो सके आप क्लास्ट्रम काफ को दें ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो। लेकिन दूसरा ये होगा कि जितनी जल्दी आप काफ का ह्यूमन डेवलप कर लेंगे तो उससे भी काफ के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो ये हमने काफ की बताई। फिर काफ के अंदर जो है ना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या ह्यूमन डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है, हमने काफ को जो है ना अच्छी फीड देनी है, और अच्छी फीड में हमने कंसंट्रेट काफ को देना है। कि हम जितना ज़्यादा कंसंट्रेट काफ को देंगे और जितने अच्छी किस्म का कंसंट्रेट काफ को देंगे, और इस कंसंट्रेट के साथ हमने ड्राई फीड यूज़ करनी है। ड्राई फीड में आप जितना लॉन्ग स्टेम वाली है, जैसा कि अल्फ़ा है हो सकती है, रोड ग्रास की है हो सकती है, बरसीम की भी आप है बना सकते हैं, कोई भी अच्छे किस्म की है वो आप देंगे। साथ में आप काफ को कंसंट्रेट देंगे और वाटर जो है ना वो देंगे तो काफ का ह्यूमन जल्दी डेवलप होगा। तो करना क्या है, करना ये है कि हमने पहले दूसरे हफ्ते में जो है ना 100 से 150 ग्राम तक जो है ना वो कंसंट्रेट काफ को शुरू कर देना है, और साथ में है जो है ना वो काफ के साथ जो है ना फीड करनी है ताकि काफ उसको फीड करे और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है ना उसका ह्यूमन डेवलप हो। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि 6 to 8 वीक्स तक जो है ना काफ का अगर हम ये फीड करेंगे और इस प्रोसेस के साथ करेंगे तो काफ का जो है ना वो 70% तक ह्यूमन डेवलप हो चुका होगा। और अगर हम इस तरह की फीड नहीं देंगे, सिर्फ उसको मतलब मिल्क के ऊपर रखेंगे या अकेली जो है ना
है देंगे तो उससे काफ का र्यूमन तो डेवलप होगा। जैसे ही काफ प्रोड्यूस होता है उसके अंदर एपिथेलियम के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं और वो बनना शुरू हो जाता है र्यूमन। लेकिन फीड का बहुत बड़ा असरानंदाज है कि कैसी फीड दें और किस तरह की फीड दें और किस किस प्रोसेस से फीड दें कि काफ के अंदर जो है ना र्यूमन डेवलप हो। तो आपने 100 से 150 ग्राम से शुरू करनी है और इसको आहिस्ता आहिस्ता 200-300 ग्राम तक बढ़ाते जाना है उसके कंसनट्रेट को, और साथ में जो है ना ड्राई है हमने यूज़ करनी है ताकि काफ का जो है ना वो र्यूमन अच्छे से डेवलप हो और जल्दी डेवलप हो। उसके बाद हमने क्या करना है, काफ की जो बेस्ट फीड है वो मैंने आपको बता दी है कि लॉन्ग स्टेम वाली है हो और कंसनट्रेट हो। अमेरिका के अंदर एक लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी है, लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं कि अगर हम काफ को कॉर्न और सोयाबीन मील का कंसनट्रेट दें 60% ड्राई मैटर के हिसाब से, कि अगर हम काफ को, अमेरिका की जो लोअर स्टेट यूनिवर्सिटी है उसकी रिसर्च हमें बताती है कि अगर हम काफ को कंसनट्रेट दें और उस कंसनट्रेट का ड्राई मैटर 60% हो और वो उस कंसनट्रेट के अंदर सोयाबीन और कॉर्न की रेशो 60 से अबव हो तो ये काफ के लिए बहुत ही अच्छी फीड है। बजाय इसके कि हम काफ के लिए फीड डिज़ाइन करें और उसके अंदर सोयाबीन और कॉर्न का पोर्शन बहुत कम हो, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन या उसका ड्राई मैटर बेशक 75-80 तक कर लें और उसके अंदर लो इंग्रेडिएंट्स की चॉइस हुई हो तो वो बेहतर नहीं है। वो बेशक 75% तक भी उसका ड्राई मैटर हो तो वो इतनी यूज़फुल, इतनी अच्छी नहीं है काव्स के लिए जितनी कि कॉर्न और सोयाबीन का मील, बेशक उसका ड्राई मैटर 60% हो तो वो बेहतर है। तो ये एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च हमने आपके सामने रखी है। तो हमने कोशिश यही करनी है कि अपने काफ को जो है ना अच्छी से अच्छी फीडिंग दें ताकि वो उसका र्यूमन अच्छे से अच्छे डेवलप हो और वो उसका इम्यूनिटी लेवल बूस्ट हो। तो ये हमने फीड करना है। उसके अलावा काफ़ी दोस्तों के सवाल होते हैं कि जी काफ को वीन कब करें। तो एक तो ये है कि लोग कहते हैं जी 3 महीने पे वीन करें, कुछ लोग कहते हैं जी नहीं 75 डेज़ के ऊपर वीन करें। और तो यहाँ पे साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है, जो मेडिकल साइंस है वो ये कहती है कि आपका काफ जो है ना, जो बर्थ वेट है उसका 2 गुना हो जाए तो आप अपने काफ को वीन कर लें। एक तो ये मेडिकल साइंस कहती है कि जो है ना आपका काफ फ़र्ज़ करें 30 केजी का था तो आप जब वो 90 केजी का हो जाएगा यानी कि आपकी बर्थ वेट का दुगना हो जाएगा। दुगना इस तरह नहीं कि 30 और 30 60 हो जाए, नहीं, बल्कि इस 30 को 3 टाइम कर लें, 3 टाइम, या बर्थ वेट का 3 टाइम भी आप कह सकते हैं। यानी कि वो जब 90 केजी का हो जाएगा तो उसको वीन कर दें। या एक कुलिया ये भी है कि लोग कहते हैं जी 600 केजी हो जाए तब आप काफ को वीन कर लें। तो ये आप ख़ुद डिसाइड कर लें कि आपने काफ को 75 डेज़ पे वीन करना है, 90 डेज़ पे वीन करना है, या बॉडी जो बर्थ वेट का 3 गुना है उस पर वीन करना है, या 100 केजी पे वीन करना है। तो ये आप, और ये सब चीज़ें जो है ना काफ की फ़ीड के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि अगर आप काफ को अच्छी फ़ीड देंगे तो नो डाउट उसका वेट अर्ली गेन होगा। जब वेट उसका अर्ली गेन होगा तो आप जल्दी वीन कर सकेंगे। वो बेशक आप 75 डेज़ पे भी अगर रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी करके हासिल कर लेते हैं तो आप 75 डेज़ पे भी उसको वीन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, 5 टाइम की नमाज़ पढ़िएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।